सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 1। और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 7 यानी अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचारों को। और इसके अंतर्गत आज हम संघ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने इसी लेसन के तहत जैन धर्म के बारे में बातचीत की थी। आज हम संघ के बारे में बातचीत करेंगे, यानी जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रहते थे उनके लिए संघ बनाया गया था। संघ क्या था, लोग वहाँ पर जो आते थे वो कौन लोग होते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्या करते थे, क्या नियम थे, इनके बारे में हम आज इस वर्कशीट में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें तथा ध्यान अभ्यास कर सकें। तो अब आपको समझ में आया कि आखिर संघ का मतलब क्या होता है। तो संघ एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा संगठन था जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के लिए जो लोग घर अपने छोड़कर आ जाते थे वो एक साथ रह भी सकें और ध्यान का अभ्यास कर सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी एक ग्रंथ लिखा गया था जिसमें संघ में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए क्या नियमों का उनको पालन करना पड़ता था, वो सारे के सारे नियम विनय पिटक नाम के ग्रंथ में लिखे हुए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यानी दोनों के लिए अलग अलग अनुभाग सेक्शन बना रखे थे कि पुरुष इधर रहेंगे, स्त्रियां इधर रहेंगी, ये नियम उनके लिए, ये नियम उनके लिए, ये सब उनके बारे में लिखा गया था। देखिए ये संघ का एक चित्र है जिसमें सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं और किस तरह से वो अपने ध्यान को लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और कैसे अपने नित्य क्रम जो भी उनके क्रियाकलाप हैं वो सब वो कर रहे हैं। तो आगे इसमें है कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे प्रायः आपस में बैठकें भी किया करते थे। उन्हें भिक्खु और भिक्खुणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्खु और भिक्खुणी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यानी यहाँ का ये नियम था कि कोई भी बिना अनुमति के नहीं आएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि अपने घर वालों को, परिवार वालों को आप दुखी करके, उनको गुस्सा करके और आप यहाँ पर आके ध्यान करें, तो ऐसा यहाँ का नियम नहीं था। बल्कि जो भी प्रवेश लेना चाहता था उसको पहले अपने जो भी उनके बड़े हैं या जिनके यहाँ वो काम करते हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, तब जाके वो यहाँ के सदस्य बनते थे और यहाँ पर रह के सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो अब आपको समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, हमने समझा भी है कि संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें तथा ध्यान अभ्यास कर सकें। फिर है प्रश्न नंबर 2 कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं। अभी अभी हमने समझा ना कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में मिलते हैं, जो उसमें सारे वो नियम लिखे गए हैं जो कि संघ में रहने वाले लोग, वहाँ के सदस्य, उनका पालन करते थे। फिर है प्रश्न नंबर 3 संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष कैसा जीवन जीते थे? बहुत ही सादा जीवन जीते थे। मतलब हर तरीके की माया से दूर वो एक बहुत सादा जीवन, बहुत ऐसा ही जीवन वो जीते थे। तो अब आप समझे, ये तो थी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।